घर में छोटी मोटी परेशानियां तो चलती रहती है अंजलि। हाँ भाभी, वो तो है ही है। लो, भैया भी आ गए। अरे अंजलि, अरे अभी तो राखी में इतने दिन पड़े हैं, तू पहले ही आ गई। और बता, घर में सारे राजी खुशी? खुशियों को तो लगता है भैया ग्रहण ही लग गया है। मेरी छोड़ो भैया, आप अपनी बताओ। और दुकान पे काम कैसे चल रहा है? बस अंजलि, नीली छतरी वाले की ना पूरी कृपा चल रही है। काम ना बहुत ही अच्छा चल रहा है इस बार तो। अच्छा भैया। मुझे लगता है कि इस बार ना सीजन बहुत अच्छा निकलेगा। अरे कहाँ अंजलि, बस दाल रोटी चल रही है। हाँ, वो दाल रोटी। अंजलि, तूने खाना खाया? नहीं नहीं भैया, खाने की तो मुझे भूख ही नहीं है। बस अभी अभी तो आई थी, चाय पी ली बस। अरे अंजलि, चाय भी तो ब्लैक टी पी रही है। अरे इसके आने पे ना दूध में पत्ती डाल के लाया कर बढ़िया सी। चल ऐसा कर, रोटी नहीं खानी तो कुछ खाने का बना ले। तू जाके ना पनीर लेके आया था मैं, पनीर के पकोड़े बना ले थोड़े से। अरे बना ले। जा ही रही हूँ, बनाती हूँ पनीर के पकोड़े। भैया मुझे तो भूख ही नहीं थी, आपने ऐसे ही भाभी को पकोड़े बनाने के लिए बोल दिया। भैया अगर मुझे भूख होती, कुछ खाना होता, मैं तो मांग के भी खा लेती। अपना ही तो घर है। कोई बात नहीं, थोड़े से पकोड़े ही तो बना रही है, खा लेना। अंजलि, मुझे ना तू थोड़ी सी परेशान लग रही है। क्या बात है? अपने भाई को नहीं बताएगी? क्या बताऊं भैया मैं आपको। जब से मेरी सासू माँ गई है ना इस दुनिया से, तब से पूरा का पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया। दोनों भाइयों में, रवि और मेरा देवर, जिनमें इतना ज़्यादा प्यार था, वहाँ भी इतनी ज़्यादा तकरारबाजी हो गई है ना कि घर काम सब कुछ अलग अलग हो गया। अब तो भैया नए सिरे से सारी शुरुआत करनी पड़ रही है हमें। और जहाँ तक बात है पिछले साल की, तो जितने भी पैसे थे सारे के सारे मेरी सासू माँ के इलाज में लग गए। वो भी चलो कोई बात नहीं, पर उसके बाद अगर सासू माँ बच जाती ना तो सब कुछ ठीक रहता। पर जब से सासू माँ गई है ना, तब से मुझे पता है भैया, घर काटने को दौड़ता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनके बिना तो घर बर्बाद ही हो गया। कोई बात नहीं अंजलि, तू भगवान के ऊपर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बाकी मैं हूँ तेरे साथ। आप ही से तो आस है भैया मुझे, यही तो उम्मीद लेकर आई हूँ मैं यहाँ। अब भैया देखो, दुकान तो पड़ी है, पर उसमें कोई सामान डालेंगे तभी कोई काम चलेगा ना। हाँ हाँ अंजलि, जो मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा तेरी हेल्प। अरे अब पीछे थोड़ी ना हटूंगा मैं। भैया अगर मम्मी होते ना तो वो भी मेरी हेल्प करते, और बिना बोले आपसे भी मेरी हेल्प करवाते। मैंने तो भैया एक ही साल में दो दो माँ गंवा ली है, अपनी माँ भी और अपनी सासू माँ भी। मुझे ही पता है भैया कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ। और भैया जब मम्मी जिंदा थे ना, तो मम्मी ना मुझसे हमेशा कहते थे कि अंजलि ये सोने की चूड़ियाँ ना तेरी हैं, तू ले जा इन्हें। लेकिन भैया अब माँ के हाथ से चूड़ियाँ उतरवा के ले जाती, मैं अच्छी तो नहीं लगती ना, तो इसलिए मैं बोल देती थी मम्मी को कि कोई बात नहीं मम्मी। मम्मी हमेशा ऐसे ही बोलते रहते थे और बहुत ज़िद करते थे इस बात की। भैया आपने तो जो मेरी हेल्प करनी है सो करनी है, लेकिन भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे वो मम्मी की सोने की चूड़ियाँ दे दो। उन पे तो मेरा ही हक है ना, क्योंकि मम्मी कहते थे ना कि वो तेरी है अंजलि। अरे हाँ हाँ अंजलि, अगर मम्मी ने बोला था तो वो चूड़ियाँ तेरी हैं, उन पे सिर्फ तेरा ही हक है अंजलि। तू चिंता मत कर, मैं तेरी भाभी से ना अभी लेके देता हूँ। ज्योति, ज्योति। अरे लगता है तेरी भाभी ना ऊपर चली गई है, बाहर ना बारिश का मौसम है, कपड़े उतारने गई होगी। चल मैं करता हूँ तेरी भाभी से अभी बात। ज्योति, वो ना सोने की चूड़ियाँ। बस बहुत हो गया, मैंने सारी बातें सुन ली। वो सोने की चूड़ियाँ आपके पैसों से ही आई थी, तो मम्मी कहाँ से लेकर आ गए? पर ज्योति, मम्मी ने बोला था उसे चूड़ियाँ देने के लिए, मेरी बहन है वो,
अगर मम्मी ने बोला था तो वो चूड़ियाँ तो उसी की हुई ना। आपकी बहन है तो क्या पूरा घर ही लुटा दूं? अगर आपने मदद करनी है तो 10-20 हजार की कर दो। सोने का रेट पता है आपको? इतनी महंगी सोने की चूड़ियां उसकी झोली में डाल दूं। अरे पर ज्योति, मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा मैं उसे? आपने तो जवाब देना ही नहीं, मैं ही देती हूँ जवाब उसे। हम कटोरा लेकर मांगने ही चले जाएं, सब कुछ तुझे ही दे दे। देख अंजलि, अगर 10-20 हजार की मदद चाहिए वो कर देते हैं हम। नहीं भाभी, मैंने आपको ऐसा कुछ तो नहीं बोला। आरव की फीस भी है, घर के कितने खर्चे हैं। ये सब कुछ तो भाभी मैं समझ रही हूँ कि आपकी भी कबीलदारी है, पर आप मेरी परेशानी भी तो समझो ना। और भैया, मैंने आपसे भी कभी कुछ नहीं मांगा। माँ के जाने के बाद आपने मुझे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के लिए बोला तो मैंने 1 मिनट में कर दिए। मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी। और भैया, आपको तो याद ही होगा कि माँ के जाने के बाद आपने तो कभी मुझे कोई त्योहार देना भी याद नहीं रखा। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। और मुझे रवि ने भी कभी नहीं बोला कि तू अपने मायके से कुछ लेकर आ। पर अब तो मैं मजबूरी में आई हूँ और अपना हक मांगने आई हूँ। मेरी परेशानी को समझो आप प्लीज। अंजलि, तुझे बोल तो दिया कि 10-20 हजार दे देंगे, पर सोना नहीं दे सकते हम। मैं तो भाभी आपसे एक आस लेकर आई थी। मैं इस घर के ऊपर अपना एक हक समझती थी। पर भैया, मुझे समझ आ गया कि इस घर पे अब मेरा कोई हक नहीं रहा। सही कहते हैं लोग कि मायका ना सिर्फ माँ से होता है। आज तो मुझे ये घर ही पराया लग रहा है। सारी उम्र एक अभिमान ही होता है कि मेरा मायका, पर आज तो मेरा वो अभिमान भी टूट गया। भैया, मैं तो ये राखियां लेकर आई थी। अरे अंजलि, तू प्लीज ऐसा मत बोल। अरे तेरा पूरा अधिकार है इस घर पे। अरे अभी तेरा भाई है इस घर में जिंदा। प्लीज अंजलि, मुझे माफ कर दे। और ये राखी, तू राखी पर भी जरूर आना अंजलि। वाह अंजलि वाह, मुझे अब समझ आया तू इस राखी की कीमत मांगने आई थी। अरे बस कर ज्योति, तू ये क्या बकवास कर रही है? नहीं भाभी, मैं कोई राखी की कीमत लेने नहीं आई थी। पर अब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि माँ के साथ ही मायका होता है और माँ के साथ ही राखी होती है। नहीं अंजलि, आज के बाद भाभी, मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। जा रही हूँ मैं। अरे रुक जा अंजलि। अरे जाने तो उसे,